बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज बीजेपी के कुनबे में जो बढ़ोतरी हुई है उससे बीजेपी को कितनी ताकत मिलने वाली है। दरअसल भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी मुख्यालय में सीपी जोशी और अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में इन दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको बता दें कि मेवाड़ की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया है, क्योंकि अब ये राज परिवार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। विश्वराज सिंह के बीजेपी में आते ही अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर कहां से और कौन सा चुनाव लड़ेंगे विश्वराज सिंह। जानकारों की माने तो नाथद्वारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में विश्वराज सिंह को बीजेपी उतार सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जानकार ये बता रहे हैं कि नाथद्वारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में विश्वराज सिंह को बीजेपी उतार सकती है, टिकट दे सकती है। और आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है उन्होंने। भवानी कालवी और विश्वराज सिंह, इन दोनों से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार ने। देखिए, हमारे भवानी सिंह जी कालवी, जिन्होंने समाजोत्थान से राष्ट्रोत्थान, अनेक सामाजिक और धार्मिक कामों में और खेल में भी विशेष रुचि जिस परिवार ने रखी, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा हस्तक्षेप रहा, उस परिवार के वंशज भवानी सिंह जी, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं पोलो के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज की ज्वाइनिंग की विशेषता ये है कि चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ये ज्वाइनिंग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, बड़ा नाम है पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। शामिल हुए हैं भवानी सिंह कलवी जी बीजेपी में। कलवी जी, आप करनी सेना के से जुड़े रहे हैं, पिताजी उसके अध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के पीछे आपको क्या लग रहा है, क्यों हो गई? बीजेपी में शामिल होना के, जैसे अगर आप पूछें तो ये मेरा जो जुड़ाव रहा है, जो कालवी साहब के, लोकेंद्र सिंह जी के 12 दिनों में जब लोग वहाँ पे आए थे और जो उनका भाव और जुड़ाव उन्होंने कालवी साहब की तरफ और कालवी नाम की तरफ दिखाया, और उसी भाव को और उस जुड़ाव को मद्देनज़र रखते हुए मैं उन सब लोगों की सेवा कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से पूरे देश में और अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में मुझे उनसे अच्छा कोई ऑप्शन आई थिंक मजबूती में कुछ भी भारत में नहीं है। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे सेवा करने का मौका मिले, और आगे आने वाले इलेक्शनों में और इस इलेक्शनों का रिजल्ट भी पूरा बीजेपी के अंदर फेवर में रहेगा। आप चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी कहे तो? अब ये सारी चीजें पार्टी नेतृत्व तय करेगा, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये हर समय सीनियर लीडर्स और पार्टी तय करेगी, उस पर डिसाइड होगा। बीजेपी सत्ता में आ रही है आपकी नजर? बीजेपी 2023 और 24 में दोनों में राजस्थान में सत्ता में आ रही है। जी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बात करते हैं अब बीजेपी के नेता विश्वराज सिंह से। सर, आप उदयपुर घराने से हैं, आप घराने का महाराणा प्रताप के वंशज हैं। सियासत में बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या रहा? जैसे मैंने बताया था कि कोई काबिल और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ तो नागरिकों को भी देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अगर प्रगति को कायम रखनी है तो नागरिकों को भी हाथ बटाना चाहिए। सो इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब साथ मिलकर ही प्रगति की ओर चढ़ें। एक आम जनता से जुड़ा, सर आपको लग रहा है क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी की बढ़त हो सकती है, कांग्रेस या अशोक गहलोत को जवाब देना पड़ेगा? एक मुद्दा जो मैंने तो पार्टी आज ज्वाइन करी है और कांग्रेस शासन पिछले 5 साल से देख रहे हैं, और जिसमें 4.5 साल तो निकल गए आपस के झगड़े में, और पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते रहे। तो ये 4.5 साल की जो प्रशासन, वो तो गायब होगी आपस के झगड़े में। तो वो तो एक मुद्दा है, कोई लीडरशिप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।